हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 12th का मैथ यानी गणित का क्रैश कोर्स देखने वाले हैं, जो कि स्पेशल आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए रहेगा। और ये काफ़ी बेहतर रहेगा, जो कि आपको क्या एग्जाम में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और हम आप लोग को ये भी बात बता दूं कि ये इसमें ऑब्जेक्टिव का होगा कि सब्जेक्टिव का क्लास। तो ये क्लास जान लीजिए सब्जेक्टिव का होगा, और सब्जेक्टिव में कितना नंबर वाला, वो भी होगा 5 नंबर वाला का। कितना नंबर वाला? 5 मार्क्स वाला का होगा। इसमें हम देखेंगे तोड़ फोड़ अच्छे तरह से करेंगे। इसका 5 नंबर वाला क्वेश्चन का तोड़ फोड़ बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ आप लोग को भले एक ही क्लास में आपका एक ही वीडियो बनेगा, लेकिन यहाँ से आपको ऐसा नहीं फील होगा कि समझ में नहीं आया। तो चलिए हम देखते हैं। यदि आप लोग को मेरा यदि आप लोग क्लास क्रैश कोर्स का देख लेते हैं पूरा, तो आप लोग को बिहार बोर्ड में तहलका मचाने से कोई नहीं रोकेगा, इतना जान लीजिए आप लोग। नहीं तो आप लोग को ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपका दिक्कत होगा उस क्वेश्चन में तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, या मेरे पास पढ़ी है या दूसरे के पास पढ़ते होंगे तो आप पूछ सकते हैं। आपके लिए क्या है, दरवाज़ा खुला है पूछने के लिए। सीखने के लिए क्या है, दरवाज़ा खुला है, ना सीखने के लिए बंद है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं 5 नंबर वाला का तोड़ फोड़ होगा। तो यहाँ पर देखिए, देख लो, ये भी बात बता दूं कि यहाँ पर हमने बुक रखे हैं। देखो, आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए ये मेरा खुद का बुक है, ठीक है। ये हमने अपने क्या हाथों से लिख कर और टाइपिंग करा कर बना कर रखे हैं। तो चलिए देखेंगे। इसमें केवल स्पेशल आपका मैथ का क्वेश्चन रहेगा, ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री, केवल मैथ का। तो इसी में से हम यहाँ पर रख के इसको क्या करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, जो आपका क्या है, इन्वर्स से है, और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। सॉरी, डिफरेंशिएशन से कहिए, इन्वर्स से तो क्वेश्चन है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। देखिए पहला कह रहे हैं, आप लोगों को हम पढ़ के सुना दे रहा हूँ। कह रहा कि यदि y बराबर tan इन्वर्स इतना तो सिद्ध करे कि dy बटा में dx बराबर में 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो इसको देखते हैं। y बराबर में tan इन्वर्स अंडर रूट में 1 माइनस का x है जी, नहीं प्लस का है, तो चलो प्लस कर दो, और माइनस यहाँ पर 1 माइनस एक्स, और बट्टे में 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। लाना क्या है जी, लाना है डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है। यही तो लाना है। देख लीजिए यहाँ पर कहीं मान लीजिए हम लोग हल करेंगे, देखेंगे इसका क्या हो आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको प्रूफ करेंगे कि 4 आ रहा है कि 2 आ रहा है। आया बात समझ में? तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लिखिए, आप यहाँ पर बताइए, इसमें दिमाग लगाइए कि इसमें क्या पुट कर दे कि कुछ बन जाए। फार्मूला पर दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, लेट x बराबर आप मान सकते हैं cos थीटा, और दूसरा x बराबर मान सकते हैं cos 2 थीटा। दोनों का फॉर्मूला होता है। आया बात समझ में? इसको आप 2 तरीका से हल कर सकते हैं, यानी तोड़ फोड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसको भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको भी, इसके जगह पर ये भी रख सकते हैं, x के जगह पर।
जो आपका मन है वो रखिए। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, चलो ये रख देते हैं। यदि आपका मन होगा तो ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी हम बता देंगे। तो पहले देखिए हल, यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स और x के जगह पर क्या पुट करना है, cos 2 थीटा। जहां जहां x दिखेगा मेरे भाई वहां वहां पहले cos 2 थीटा पुट कर दो, cos 2 थीटा पुट कर दो। जहां जहां x दिखा वहां वहां cos 2 थीटा पुट कर दो। और यहाँ पर ऊपर में माइनस है, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी आपका है तो हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। हमने देखिए क्या किए, जहां जहां x मिला वहां वहां हमने cos 2 थीटा पुट कर दिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या निकल के आता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। और इसका माइनस वाला के एक फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्या चीज थीटा हो जाएगा। देखिए ये फार्मूला आपको इसमें रख देना है, आया बात समझ में। क्योंकि इस तरह से देखिए ऐसा पोजीशन में आपका दिया है, यहाँ पर तो ऐसा पोजीशन में देगा तो हम ऐसा पोजीशन में लिखेंगे, क्योंकि ये तो भाई फार्मूला है ना कि हम अपने मन से लिखे। तो यहाँ पर चलो लिखते y बराबर tan इनवर्स क्या रखिएगा, अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा के जगह पर ये रख दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर है यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस वाला के जगह पर यही न है जी, माइनस वाला के जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस वाला के जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमने बट्टा में है तो बट्टा में लिख दिए। यहाँ पर देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये तो बात क्लियर है क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा यहाँ पर है तो इसके जगह पर ये लिख दी। और रूट में है तो रूट में लिखे हैं, यहाँ पर प्लस अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आया बात समझ में, यहाँ पर हमने ये करा दी। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर देखो आप लोग को एक और बता दे रहा हूँ, यदि आप लोगों को यहाँ से इधर आएगा, लेकिन नहीं ऐसे नहीं होगा, चलो उसमें देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, y बराबर tan इनवर्स क्या मिलेगा, ये स्क्वायर है तो इसका खोपड़ी उड़ जाएगा, रूट का स्क्वायर से खोपड़ी उड़ेगा इसका, तो किसका बचेगा खोपड़ी पर, तो बच जाएगा 2 के खोपड़ी लगेगा, लेकिन cos के खोपड़ी उड़ गया। और यहाँ पर से भी cos का खोपड़ी उड़ जाएगा मेरे भाई, तो क्या बचे, साइन का, तो क्या बचेगा, साइन बचेगा, साइन थीटा। और बटवा में क्या बचा, ये भी अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर था, तो रूटवा जवन रहे एक पावरवा के हटा देलस तो बच गई ई। यहाँ पर प्लस अंडर रूट में 2 साइन थीटा बचला हुआ, यही बच गया जी। अब देखो यहाँ पर कहिएगा कि सर कुछ दिख रहा है, अरे भाई क्या दिख रहा है, कहिएगा कि सर ये अंडर रूट 2 दिख रहा है कि जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या करेंगे, जब दोनों साइड रहता है ओकरा के जल्दी बहरी खदेरो, नहीं तो झगड़ा करा देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y बराबर tan इनवर्स, झगड़ा की वजह से, कराने की वजह से इसको बाहर खदेड़ दिए, लो जाओ बाहर, cos थीटा
और माइनस में साइन थीटा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बोलिएगा कि सर इसमें नीचों है, ये करो के भागा बकलोला के बहरी, ये मिला कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। अब बताओ यहाँ पर किसी को परेशानी यहाँ तक आने में? तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को यहाँ तक। अब देखो कहेगा कि सर ऊपरहू बा नीचहू बा, एकरा के काट दीजिए, काट दिए, लो कट गया। तो यहाँ पर बच गया y बराबर tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, ये बच गया। अब कहेगा सर अब ये कैसे हल होगा? सर ये कैसे हल होगा? तो यहाँ पर इसको हम मिटा देता हूँ, उसके बाद फिर से बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे हल होगा कि हम ये ऊपरवा वाला में भी कॉस से भाग कर देंगे और नीचवा वाला में भी कॉस से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। आया बात समझ में? देखो देखो y बराबर tan इनवर्स क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में किससे भाग कर देंगे? कॉस थीटा से। लो, और इसके बटे में पड़ा है जी, क्या पड़ा है? पड़ा नहीं पड़ा है यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बटे में इसमें भी किससे भाग करना है? कॉस थीटा से। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कम उगरा है, इसका हम भोजन डाल दे रहे हैं। तब तक आप लोग इसको अलग अलग डिवाइड कीजिए। तो अलग अलग कॉस थीटा को डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए। जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो क्या लड़ेगा? चलो अब देखो, अब क्या करते हैं हम यहाँ से? देखो अब अलग अलग डिवाइड करेंगे। आप लोग डिवाइड नहीं किए तो देख लीजिए, tan इनवर्स कॉस थीटा और एकरा के अलग कर दो कॉस थीटा के साथ, फिर माइनस यहाँ पर भी है साइन थीटा, एकरो के अलग भाग दे दो कॉस थीटा से। ये झगड़ा करता है कि हम ना एक के साथ नहीं रहेंगे, तो लो इसको अलग अलग कर दीजिए। दोनों एक ही में है तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, हिस्सा दे दीजिए। एगो हाइवा ले लिया, ये भी ले लिया। अगर इसका एलसीएम लेके करेंगे तो यही मिलेगा कॉस थीटा। इसको भी अलग कर दीजिए, ये भी करे कि हम भी अलग रहेंगे। तो लो भैया, अलग तो रहेगा लेकिन तू कट जाएगा, तुमको मार के कोई भगा देगा। लो अलग रहो, इसका फायदा आगे देखेगा तू। तो लो सही में देखो कट गया। y बराबर मिल गया tan इनवर्स, क्या मिला? यहाँ पर कहेगा कि सर 1 बच गया, यहाँ पर तो माइनस है किया है। तो यहाँ पर कहेंगे हम कि क्लास 10th में पढ़ल बरानू साइन थीटा बाटा में कोस थीटा, कहेगा कि यस सर। तो यहाँ पर क्या होता है? तो tan थीटा, तो बस रख दे करा जगह पर tan थीटा और बटवा में 1 माइनस प्लस है, प्लस साइन थीटा बटा में कोस थीटा बराबर tan थीटा। ये तो बात क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ वाला को यहाँ पर उतार देते हैं। y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा
बटे में 1 प्लस tan थीटा। अब यहाँ पर हम आप लोग से पूछेंगे tan A माइनस tan B का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है। अब हम पूछेंगे यहाँ पर कि ये क्लास 11वीं वाला फॉर्मूला याद है, जो कि tan π/4 माइनस थीटा, वो याद है? तो भी नहीं याद है। तो चलो नहीं याद है तो हम एक और ट्रिक आप लोग को यहाँ पर बताते हैं। y बराबर tan इनवर्स जो है ना, अब नीचे वाला को इग्नोर कर देना है, ये वाला का धुसूर दो इसके साथ है तो ये मिलेगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये धुसूर दो अगला बार इसके साथ है tan इनवर्स tan थीटा, यही ना, यही मिला। अब देखो यदि आप लोग को फॉर्मूला याद है तो रख सकते हैं, नहीं याद है तो ये ट्रिक आजमाइए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो y बराबर मिल गया कितना, tan 1 का मान कितना आ जाएगा, tan इनवर्स में 45 डिग्री का मान, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बचेगा, और थीटा के जगह पर क्या रखाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में क्या माने थे, x बराबर माने थे cos 2 थीटा, यही न माने थे जी, यही माने थे। तो यही माने थे तो देखो ये देखिए इधर cos है तो इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, cos इन्वर्स x, यहाँ पर 2 गुना थीटा, ये गुना में है, इस पर आएगा भागे में, तो 1/2 cos इन्वर्स x बराबर थीटा, ये निकल के आ गया। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर 1/2 cos इन्वर्स x ये मिला। अब देखो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मत पूछिए कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इन्वर्स में यदि निकालने के कहा तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, सिद्ध करने के लिए कहा तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, यदि इसका डिफ्रेंशिएशन में पूछा तो यहाँ आकर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर हो जाएगा dy बटा में dx बराबर में इसका डिफ्रेंशिएशन। लो भाई हमने तो कर दिए, ये कांस्टेंट राशि है, इसको बाहर धसोर दिए, यहाँ पर तो ये मिल गया cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसका dy बटा में dx तो रहेगा ही, और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और -1/2। अब cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर माइनस हो जाता है, अगर माइनस हटा तो साइन में जुटेगा, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, तो इस माइनस की वजह से क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1 बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही मुझे मिला, यही मिला, क्या मिला, ये मिला तो क्या मिला, ये मिला। तो यहाँ पर आ गया dy बटे में dx बराबर में 1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, जो कि डेंजर है। देखिए यहाँ पर देखिए कितने, यहाँ पर 10 नंबर तैयार हो गया। आओ ना कैसे पूछता है, यदि आपको इन्वर्स में पूछेगा तो यहाँ पर ले आकर छोड़ देंगे, यदि इसका डिफरेंशिएशन में पूछा तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल के यहाँ ला देंगे। आया बात समझ में क्लियर? तो क्लियर, इसको मिटाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हम लोग 2 गो ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लेकिन क्या 2 गो सीधा खोपड़ी में होना चाहिए। देखो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरी नहीं है, 2 गो ही पढ़ेंगे, लेकिन दोनों को समझ कर और लिख कर। देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, कह रहा है 5 नंबर वाला कि मान निकाले। अरे भाई कितना डिटरमिनेंट से है दूसरा प्रश्न।
जो कह रहा है कि मान निकाले तो कितना के, देखिए कह रहा है 1 प्लस A1, फिर क्या कह रहा है A2 और A3, फिर यहाँ पर A11 दोनों जगह, और आगे कह रहा है 1 प्लस A2, फिर A2, फिर आगे A3 जी, A3 1 प्लस A3 ये मिला। इसका मान ज्ञात करना है मेरे भाई। देखिए इसका तो आंसर आ जाएगा, ये देखिए 1 प्लस A1 A2 प्लस A3 दिख रहा है। ये कैसे, देखिए कैसे, यदि आपको ये सिद्ध करने वाला में पूछ दिया इतना लाना होगा, दे देगा उस पर RHS में इतना लाइए, और यदि इसका मान ज्ञात करने के लिए पूछेगा तो ऐसे देगा। तो चलिए ये भी आई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सीधा 5 नंबर दे के जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन को बोलते हैं R1 यानी पहला पंक्ति, इसको बोलते हैं R2, दूसरा पंक्ति इसको बोलते हैं R3, तीसरा पंक्ति। आया बात समझ में? अब देखो पड़ा लाइन को पंक्ति और खड़ा लाइन को स्तंभ, ये C1 हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया। यहाँ तक क्लियर बात? तो यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा होगा, कहेगा कि सर C1 में तो ये है A1, C2 में A2 है, C3 में A3 है, तो क्या हम इसको प्लस कर देंगे तो नहीं बन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर लिख सकता है C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो। यहाँ पर हमने कर दिए। किसको बाबू नहीं छेड़ना है? C2 को नहीं छेड़ना है और ना C3 को। जिसको नहीं छेड़ना है उसको छाप दो। A2 1 प्लस A2 और यहाँ पर A3 1 प्लस A3। इसको नहीं छेड़ना था, ये वाला लाइन को, और ये वाला लाइन को नहीं छेड़ना था, इसको हमने छाप दिए। किस में जोड़ना है? तो C1 में। तो C1 का ये हो गया, C2 का ये हो गया, ये हो गया C3। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा? 1 प्लस A1 A2 और A3, यही ना मिलेगा जी। बिल्कुल, इसको भी जोड़ दीजिएगा इसके साथ है और इसके साथ है इसको, तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा 1 प्लस A1 A2 प्लस A3। देखिए यहाँ पर A2 है तो कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पर तो A1 कैसे लिख दिया? अरे बाबू यहाँ पर प्लस में है तो आप इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 को उधर भी ढकेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाला में दिक्कत नहीं। अब इसको इसके साथ है, इसको इसके साथ है, तीनों एक। तो 1 प्लस A1 A2 और A3, इसको हम सजाकर क्यों लिखे हैं? सजाकर ये लिखे हैं, दिखने में क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। नहीं तो हम भी इधर उधर कर सकते हैं जैसे दिया है। तो यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, इस वाले लाइन में कॉमन दिख रहा है ना, जो C1 इसको बोलते हैं। तो लिखेंगे C1 से 1 प्लस A1 A2 और A3 क्या करने पर? कॉमन लेने पर। कॉमन लेने पर देखो मेरे भाई कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में है तो इसको बाहर खदेड़ दिए। लो भाई आ जाओ बाहर तू, यहाँ पर ये बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा? सर कॉमन तो लिए हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। उस पर इसमें A2 1 प्लस A2
A2 A3 और 1 प्लस A3, यही तो मिला है, ये बच गया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला को इसमें घटा देंगे, ये वाला को उठाकर इसमें घटा देंगे, तो लिखेंगे हम R2 टेंस टू माइनस R1। एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से, नहीं तो यहाँ पर भी इसको इसके साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, फिर दूसरा स्टेप में दूसरा का काम करेंगे। यहाँ पर देखो ये R1 का और R3 को नहीं छेड़ना है, इसको छाप दो। लो हमने छाप दिए भैया। यहाँ पर 1 प्लस A3 है, छाप दिए। A2 को छेड़ना है, A1 को, सॉरी R1 को नहीं छेड़ना है, इसको छाप दो। लो भैया हमने छाप दिए। किसको छेड़ना है, ये वाला लाइन को छेड़ना है। तो देखो ये वाला इसमें से घटेगा तो 0 मिलेगा, पहले ये आएगा उसके बाद ये। तो ये देखिए R2 का वैल्यू देखो ऐसे लिख देते, R2 माइनस R1। तो R2 का वैल्यू क्या है, ये है 1 प्लस A2, R1 का ये है माइनस में, ये उड़ गया, तो क्या मिला यहाँ पर 1। अब देखो ये इसके साथ है, उड़ेगा तो 0 मिल जाएगा। यहाँ पर आप प्रसार कर दीजिए, चाहे एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी इसके साथ है क्या घटाव कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ पर भी प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि 2 को 0 हो गया, और सारणी का गुण धर्म यही कहता है 2 गो पंक्ति या 2 गो कोई स्तंभ को शून्य करके उसका प्रसार कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने प्रसार कर देते हैं, किसका, तो इसका। तो ये कितना हो जाएगा, 21 22 हो जाएगा, तो प्लस में मिलेगा नो। तो यहाँ पर तो ये है, पहले लिखो 1 प्लस A1 A2 और A3। अब किसका प्रसार करना है, इसका 1 लिख दीजिएगा कि C2 नहीं R, ये R2 है, लिखिएगा R2 का प्रसार करने पर। तो देखो R2 का प्रसार होगा, इसका होगा तो 0 हो जाएगा, इसका होगा तो 0, ये बच्चा, ये लाइन कैंसिल होता है पूरा, और ये वाला लाइन कैंसिल होता है। जिस अवयव का क्या चीज प्रसार होता है, वेला लाइन ऊपर का, और इस पाड़ा लाइन और खाड़ा लाइन कैंसिल हो जाता है जिस लाइन में है। तो यहाँ पर क्या बच गया, कहेगा सर यहाँ पर 1 यहाँ पर भी ये। तो यहाँ पर देखो 1 बच गया और A3 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया और 1 प्लस A3 मिला। अब देखो अब यहाँ पर ये मिला, तो देखो क्या करेंगे, 1 प्लस A1 A2 और A3 तो है भैया बाहर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखो ये वाला इसके साथ है गुना, तो क्या मिलेगा 1 प्लस A3, और ये इसके साथ है कब, यहाँ पर माइनस लगा के तब। तो देखो 1 प्लस A1 A2 और A3 ये मिला। अब देखो यहाँ पर तो है उड़ जाएगा, ये उड़ा देगा इसको। तो यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला, गुना कीजिएगा तो सेम तो मिल जाएगा आपका। तो देखिए आपका आंसर आके क्या लग चुका है, यही हो गया आपका आंसर। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ले लिए, चलिए इसको मिटा देता हूं। अगला प्रश्न है, देखिए ये आएगा तो 5 नंबर के सीधा आएगा, जान लीजिए ये दोनों आ जाना चाहिए। ऐसा प्रश्न है कि इन्वर्स में भी पिछला वाला कराया तो इन्वर्स में भी पूछेगा तो तोड़ फोड़ कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन में भी करेगा पूछेगा तो तोड़ फोड़ कर देना है, कैसे बचेगा। और ये भी है सिद्ध करने वाला में भी पूछा तोड़ फोड़ कर दीजिए, और मान निकालने में कहा तो भी तोड़ फोड़ कर देना है। बचेगा कैसे, आओ देखते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न है, इसको इस पर पलटना पड़ेगा।
हाँ जी, अगला प्रश्न आ रहा है आपका इन्वर्स है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा लिख लीजिए। यदि y बराबर साइन इन्वर्स इतना तो dy बटा में dx ज्ञात करे। ठीक है, क्या करे? ज्ञात करे। कितना सुंदर क्वेश्चन है। भी एक पहले मान लीजिए, यदि y बराबर साइन इन्वर्स क्या है जी, x इंटू अंडर रूट 1 - x और माइनस का अंडर रूट x इंटू 1 - x² है। यही है ना जी, यही। अब इसको हल करना है। दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे तो क्या होगा, तो दिमाग लगाइए। तब तक थोड़ा सा पानी पीकर आ जा रहा हूँ। लगा लिए दिमाग? नहीं होगा, चलो हम यहाँ पर करते हैं। लेट पहले तो आपको x बराबर मानना पड़ेगा साइन थीटा, और दूसरा मानना पड़ेगा अंडर रूट, जहां दिखेगा वहां पर साइन फाई। आप यहाँ पर a और यहाँ पर b भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चलो भाई, हम मान लिए a मान लिए, ठीक है। यहाँ पर इसको हम b मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये इधर आएगा, a के मान निकाल दीजिए, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा बराबर में a भी इस पर आएगा, तो साइन इनवर्स अंडर रूट में x बराबर b, यही ना। अब देखिए, इसमें हम पुट कर देते हैं, जहां जहां x दिखेगा वहां ये, जहां जहां अंडर रूट ये दिखा वहां ये, तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ क्या दिखा x, तक क्या होगा साइन a अंडर रूट 1 - x। ये भिड़ेगा नो, ये भिड़ेगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, ये भिड़ेगा तो अंडर रूट में है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये अंडर रूट में ही है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पर अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा, सॉरी इधर से रूट हटा, इधर स्क्वायर चढ़ेगा, यही ना। इधर ये हटेगा तो इधर स्क्वायर सटेगा, तो ये मिला। इसके जगह पर ये पुट कर दीजिए 1 - साइन स्क्वायर b। अब यहाँ पर कर दीजिए माइनस का अंडर रूट में ये इसका मान साइन b, और इंटू में 1 - x² है। तो x² है तो किसको रखिएगा, x² में तो रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो किसका मान हो जाएगा, इसका हो जाएगा, किसका, तो ये साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा, लिख लीजिएगा। और यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन a अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर a, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दो अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या है b, तो b रख दिए, माइनस साइन b, और यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा a, ये मिला। अब देखो यहाँ पर जल्दी से कर देते हैं फटाफट से, नेटवर्क साइन इनवर्स। अब यहाँ पर साइन
ए और कॉस स्क्वायर है तो रूट कैंसिल, तो कॉस बी हो जाएगा माइनस साइन बी, और इसका स्क्वायर खत्म होगा तो रूट खत्म। अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी बराबर वाला फॉर्मूला वही है, तो लिख दीजिए y बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन और उसके बाद a माइनस बी, यही तो है, क्या है a माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y बराबर a माइनस बी, एक के जगह पर पुट कर दो, एक के जगह पर आया है साइन इनवर्स एक्स, माइनस बी के जगह पर साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स। देखिए जो आपको इनवर्स में पूछेगा तो यहाँ पर आंसर ले आकर छोड़ देना है, यदि इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बटा में डी एक्स दिख रहा है, चलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर कर देता हूँ इसको मिटाकर। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डी वाई बटा में डी एक्स और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में क्या चीज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा, नहीं इसको सीधा लिखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस, तो माइनस साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है आपका अंडर रूट एक्स है, इसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा मेरे भाई श्रृंखला नियम से, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स, यानी फंक्शन रूट का ही डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में 2 इंटू फंक्शन, ठीक है, जो फंक्शन है वो रूट में, रूट का केवल। अब यहाँ पर इसको लिख दो डी वाई बटे में डी एक्स अच्छे से 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 इंटू अंडर रूट, और यहाँ पर क्या मिलेगा एक्स, यही तो मिलेगा। आपका आंसर आके लग चुका है। देखिए कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनवर्स में पूछेगा तो यहाँ पर छोड़ देना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो यहाँ पर। देखिए हमने तीनों प्रश्नों को कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया कि आपको कैसे भी आएगा तो छूटेगा नहीं, सॉरी क्या होगा छूटेगा नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आएगा तो आओ उससे भी तुमको तोड़ेंगे, क्या बोलते हैं इनवर्स में आएगा आओ तो उससे भी तोड़ेंगे। पहला वाला भी ऐसे ही, वो डिफरेंशिएशन में आएगा तो भी तोड़ देंगे, इनवर्स में आएगा तो भी तोड़ेंगे, और दूसरा भी वो भी मान निकालने के लिए आएगा तो भी तुमको छोड़ेंगे नहीं, और सिद्ध करने के लिए आएगा तो भी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आओ कैसे आएगा, तो देखो बिहार बोर्ड में ये तहलका मचाने वाला क्वेश्चन है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग के लिए थोड़ा सा दे देंगे, नहीं तो अगर इस क्लास में इसका सलूशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर नेटवर्क के क्या होता है प्रॉब्लम हो जाता है, कभी अचानक से कट जाता है, यह बात समझ में नो, तो अचानक से कट जाएगा, पता चला कि आधा प्रश्न का हल किए तले अचानक से कट जाता है। आप लोग मेरा पीछे वाला वीडियो देखिएगा ना, उसमें अचानक से किए हैं कट गया, दूसरा वीडियो देखिए वहीं से स्टार्ट किए हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है